गुरदासपुर पुलिस ने काटे वाहनों के चालान, नाकाबंदी कर की वाहनों की चेकिंग। पठानकोट में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, फिलहाल आगे की जांच में जुटी पुलिस। तरनतारण में सांप के काटने से 2 भाइयों की हुई मौत, एक की उम्र 10 तो दूसरे की उम्र महज 7 साल। नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। श्रोमणी अकाली दल के वर्करों में जोश भरने के लिए अब श्रोमणी अकाली दल प्रचार में जुट चुका है ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में वे कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। जहां एक और सुखबीर सिंह बादल अलग अलग स्थानों पर रैलियां कर रहे हैं, वहीं अगर अकाली दल के यूथ विंग की बात की जाए तो अब पंजाब अकाली दल यूथ के राष्ट्रीय प्रधान सरबजीत सिंह झीझर 117 विधानसभा की सीटों पर रैलियां कर श्रोमणी अकाली दल के संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी के तहत मोगा जिले की 2 विधानसभा सीटों धर्मकोट और निहाल सिंह वाला में रैलियां की जा रही हैं, जहां उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये बदलाव वाली सरकार ने जनता के साथ जो वायदे किए बदलाव करने के, वे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिल बैठकर संगत दर्शन करने वाली सरकार ने एक भी संगत दर्शन नहीं किया। आम आदमी पार्टी का MLA ते नाल होवे यूथ का प्रधान। सो मैं तो साडे वड्डे वीर मक्खन बराड़ जी नूं ਵਧਾਈ दे रहा सी कि वह काहदा प्रधान आ। सारे हल्के का यूथ तुसीं इकट्ठा करी फिरदे हो, हज़ारां दी तादाद जिहड़े जिवें नौजवान पिंडों पिंडों काफले बन के आए ने। ये संकेत है, की संकेत है? इत्थों दे MLA ने भी कहा सी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके, कहंदे वोटां तो पहला की कहंदा सी कि मैनूं MLA बना दिओ, सरकार बना दिओ। इन्हां दा केजरीवाल तां कहंदा सी 4 हफ्ते, ते कहंदा सी मैं 4 दिन च ही बंद कर दूंगा ना धर्मकोट दे विच चिट्टा। ते लाडी जी आ मीडिया के माध्यम राਹੀਂ सुन लो, तुहाडे कहंदे अपने पिंड दे विच चिट्टा विकी जांदा, हल्का तो बहुत दूर की गल है। ਅੱਜ जी धर्मकोट हल्का विधान सभा हल्का धर्मकोट ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ इस ਜਿਹੜੇ आए हुए नवे बदलाव के खिलाफ नवा ਜਿਹੜਾ एक विद्रोह खड़ा होया, ये साडा मतलब जीवन च पहली बार असीं देखण नूं मिलिया। अज लोग हत्थों हत्थी ये गल कह रहे हैं कि असीं ये बदल के रवांगे सरकार। ये मेरा ख्याल है सरकार 5 साल पूरे नहीं कर देगी। मोगा में कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नंबरदार बलजिंदर सिंह बल्ली के हत्याकांड में खुलासा हुआ है। डीएसपी धर्मकोट बरिंदर सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन बाद में इस घटना से पर्दा उस समय उठ गया जब गैंगस्टर अर्श डाला ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या कराने की जिम्मेदारी अर्श डाला ने ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कांग्रेस ब्लॉक प्रधान हत्याकांड में खुलासा हुआ है। गैंगस्टर अर्श डाला ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हाँ, ये बलजिंदर सिंह बल्ली डाला पिंड के नंबरदार है। तो अज कोई 5:26 से 2 नौजवान अणपछाते आए आ, ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, 2 ਫਾਇਰ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
गुरदासपुर पुलिस ने एसएसपी गुरदासपुर के आदेशों पर बिना कागजात के घूमने वाले वाहनों के चालान काटे। एसएचओ थाना सदर अमनदीप सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके चलते विशेष नाकाबंदी की गई और बिना कागजात वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे हेलमेट का प्रयोग करें और अपने कागजात पूरे रखें। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होकर नशे के खिलाफ एक साथ लड़ने की जरूरत है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਬਰੀ ਨਾਕਾ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ मतलब कोई रैश ड्राइविंग करता या सीट बेल्ट वगैरह किसी वेले नहीं लाउंदा या कोई जिहड़ा साइड ते सवारी बैठी है वो सीट बेल्ट वगैरह नहीं लाउंदी, उन्होंने समझाया जाता भी तुहाडी सेफ्टी लई आ, इहदे च किसी नूं नहीं कोई फायदा, तुहाडी अपनी परसनल सेफ्टी है, तुहानूं ही फायदा। थाना नंगलपुर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक युवक को काबू किया है, जो कि प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि इस युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया था। फिलहाल आरोपी को काबू कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मासूम से दुष्कर्म का यह मामला, जहां पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस जो है अब आगे की जांच में जुटी हुई है। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮੱਪੀ ਪਤਨੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਰਮਨ ਵਾਸੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਲਵੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਪਵਾਲ ਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਤੀ 13/9/23 ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੋਨੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पठानकोट पुलिस ने हरियाल और मामून के पास स्थित 2 होटलों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान टीम को होटलों से कुल 3 लड़कियां और 7 पुरुष मिले। फिलहाल पुलिस ने इन होटलों के 4 मालिकों को भी नामजद किया और मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें और कितने लोग शामिल हैं उसकी जांच की जा रही है। जी, जिस तरह तुहानूं पहले भी मैं दस्सिया सी कि जिस तरह मानयोग एसएसपी पठानकोट साहब की डायरैक्शनस से ਆਪਾਂ सिटी ਵਿੱਚ बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇसी ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਹੋਟਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪਰਕੰਡੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਟਲ RV ਹੈ ਰਾਜੂ ਵਿੱਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮਮੂਨ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ।
तरनतारन जिले के मुंडा पिंड गांव में जहरीले सांप के काटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों की उम्र 10 साल और 7 साल थी। बड़े बेटे ने कान और पेट में दर्द की शिकायत की, जबकि छोटे बेटे को भी कलाई और पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। बच्चों की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने गांव में प्राथमिक उपचार कराया। इस बीच बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अमृतसर के अस्पताल ले जाने में इलाज के दौरान मौत हो गई। गलबात वेखो राती सुते है जी, 2 भरा सुते आ, रबी जाने ना की कोई लड़ गया वा जां की बन गया। एक ने आख्या मेरे गुट ते दर्द होंदी है, एक ने मेरे कान सज्जे कान ते दर्द होंदी है, पीड़ दसी पीड़ में दर्द होंदी है। हुण कुदरती जाने जी, हुण वेखो कह नहीं सकदे की बन गया जी। बहुत धक्का हो गया जी, बहुत ज्यादा हाँ जी, बहुत ज्यादा जुल्म हो गया जी। 2 बच्चे गरीब ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, घर का सोचा जाए। इन्हों का बच्चों का नुकसान तो हो ही गया जो हो गया जी। गलबात भाजी ਇਹੋ तड़के 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ ਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ 98 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ 7 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को गुलाब देकर जागरूक किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर सीजेएम गगनदीप कौर और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्होंने रेड लाइट जंप करने वाले, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले को गुलाब दिए और इस दौरान उन्होंने कई लोगों को हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया। वहीं पास स्थित एक दुकान से लोगों को हेलमेट दिलवाए। इस दौरान सीजेएम गगनदीप कौर ने कहा कि उनका मुख्य मकसद जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि जो बार बार नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कानून के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता को नियमों का पालन करने के लिए कहा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋ ਚਲਾਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਲਾਈਫ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। सीएम भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर जालंधर देहात पुलिस ने ड्रग तस्करों द्वारा ड्रग की कमाई से बनाई गई 40.3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। देहात के एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि ड्रग कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि शाहकोट के गांव रेड़वा निवासी तस्कर कुलवंत सिंह उर्फ कंती, सुखप्रीत सिंह, दिलबाग सिंह उर्फ बाघा, अवतार सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह, जसविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह और चरणजीत सिंह को ड्रग तस्करी के कई केसों में सजा हो चुकी है और इन तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। जहाँ पे सवाल है जलंधर रूरल पुलिस का, तो हमने इस साल में जनवरी में 219 के करीब केस रजिस्टर किए हैं, जिनमें से कमर्शियल केसेस काफ़ी रजिस्टर किए गए और टोटल हमने 45 किलो के करीब जो हेरोइन है वो अलग अलग केसेस में रिकवर की है।
और रिकवरी के साथ साथ हमने जो पुराने स्मगलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अटैच और फ्रीज कराने का काम भी जो हमारे मानयोग डीजीपी साहब की हिदायत के ऊपर शुरू किया हुआ है। इसमें हमने पीछे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्रीज करने का प्रॉपर्टी रेडवा गांव शाहपुर में ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसमें 8 स्मगलर थे रेडवा गांव के, जिसमें से कुलवंत सिंह कांती, सुखप्रीत सिंह, दिलबाग सिंह, अवतार सिंह और इनके ज्यादातर सभी रिश्तेदार हैं, जिनकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज करने के ऑर्डर हुए हैं और अगले कुछ दिनों में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हुक्म के अनुसार हमारे सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से नीलाम भी किया जाएगा। लुधियाना से एक बड़ी घटना सामने आई है। पखोवाल रोड स्थित महाराजा रणजीत सिंह नगर में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गर्चा, उसकी पत्नी और अन्य को बेहोश कर रात को लूटपाट की गई। पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और 2 नौकरानियां अभी भी बेहोश हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट का शक घरेलू नौकर पर जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के समय घर में मौजूद लोगों को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। तो वहीं पड़ोसी बीजेपी नेता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जगदीश गर्चा का शरीर ठंडा है और हालात गंभीर है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। कपूरथला नगर निगम ने बीते दिनों कपूरथला के बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई। मुहिम के चलते कपूरथला सब्जी मंडी से बहुत सी सब्जी विक्रेता का सामान उठा लिया गया और कई दुकानों के फंड अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए और कई रेहड़ी वालों को चेतावनी देकर बाजार में सब्जी लगाने से मना कर दिया गया, जिसके विरोध में सभी सब्जी विक्रेता ने कपूरथला की बड़ी और छोटी दोनों सब्जी मंडी बंद कर सब्जी की सप्लाई को ठप किया और रोष प्रदर्शन किया। वहीं निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे उक्त स्थानों पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर निगम की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के चलते उन पर कार्रवाई कर उनका रोजगार छीना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक निगम कर्मचारी ने ही इन सबको पहले रेहड़ी लगाने की इजाजत दी और इसके एवज में वे मुफ्त सब्जी भी ले जाते थे। रेहड़ी बंद कर आया, रोटी खान गया बंदा, वो वह भी लगे बेचा जेडी ढेरी करती, जितों भी सामान चुकया दुकाना के अंदर भी बढ़ गया। ये बंदे पैसे कितों भरने, रेहड़ी किराए थे, जगह किराए थे, मांग करते हो इन्होंने रेहड़ी लाने की जगह भी दी जाए, इन्होंने सामान खोया वापस दिता जाए। लेकिन रेहड़ी 10,000 की है, 5 रेहड़ियां ले रहे किन्ने दी लाख रुपए सामान चक के ले गए है वीरवार ਨੂੰ। बेंच बाहर पे ऐसे वो ले गया जाके, वो कमेटी वाले ने, मैडम ने बंदा भेजा ऐसे, नहीं ट्राली नाल आया सी, ट्राली नाल आया सी, सामान चक के ले गया, सानू तंग बड़े करते हैं। बाहर ना लाओ, सामान अंदर बिकेगा कि बाहर बिकेगा? दुकानदार अंदर थोड़ी बिकनी है, दुकानदार बाहर ही सौदा बिकनी है। सानू 5-6 फुट 7 फुट जिन्हें भी जगह देवो, जगह दो सानू। अजी दुकान तो है महाराज, दुकानदार है। धरना लाया है, कोई शौक ना तो लाया नहीं। सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿਨੇ ਰਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ?
कपूरथला में स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रशासन ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें शहर में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया जाना था। पर यह रैली शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई, जिसका कारण था कि रैली की शुरुआत से पहले ही कांग्रेसी काउंसलर ने मेयर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका कारण था कि कांग्रेसी काउंसलर को इस खास रैली के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिससे वे नाराज थे और उनका मानना था कि नगर कॉरपोरेशन कपूरथला पर कांग्रेस का कब्जा है और 50 में से 46 काउंसलर कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और इसी की वजह के चलते नगर निगम प्रशासन ने उन्हें अनदेखा किया है। सारे जिहड़े कारपोरेशन हाउस का मैंबर आ, इस जिन्ने काउंसलर हाउस के मैंबर सानू बिना दस्से तो प्रोग्राम कोई पता नहीं, ITC वाले भी इन्हां दी मर्जी नाल चलदे आ। असीं कहिए सरकार दा भी कसूर आ कि सरकार ने प्रैशर पाया होया कि जिहड़े अफसर साहबान मर्जी तो बिना साडे ना चलन, इन्हां नूं इग्नोर किया जाए, जबकि ये सारे जित्ते हुए नुमाइंदे आ। शहर दे विच 50 विचों 46 काउंसलर जिहड़े आ कांग्रेस पार्टी दे आ, उन्हां नूं बिना दस्से तो हुण गल हो रही है कि जी मेयर साहब नूं फोन किया, मैसेज किया, मेयर साहब नूं कार्ड भेजिया, शहर दे विच बाकी सारिआं नूं कार्ड पर्सनली भेजे गए, जबकि हाउस दे विच पैसा देगा हाउस छड्ड दो, मीटिंग यकदम कीती आ। आपां जिहड़े म्यूनसिपल कारपोरेशन दा बनया काउंसलर दा बनया वा ग्रुप, उस ग्रुप दे विच पाया जा सकदा सीगा। देखो गल आ कि मामला जिहड़ा वा अज सेंटर गौरमेंट वालों ओकेजन सीगा जिहड़ा स्वच्छता अभियान के तहत कपूरथले वालों भी एक प्रोग्राम उलीकिया गया सीगा मानयोग कमिश्नर साहब वालों कारपोरेशन वालों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम हैगा और इनविटेशन की गल करें, इनविटेशन मेयर साहब को असीं लैटर लिखी हुई आ। मेयर साहब को ये दस्सिया गया कि अपने सारे काउंसलर साहिबान नूं नाल लेके प्रोग्राम च शामिल करो। पर ये कहंदे सानूं सद्दा नहीं दिता गया। मेरे को मैं तुहानूं दिखा सकती हां, मैं दिंदा जवाब जी, मैं मेयर साहब दा बेटा मैं दिंदा मेरे नाल इनविटेशन गया होया आ, लेटर ही जांदी, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं असीं छपवाए, टेलीफोन गए आ ते लेटर गए आ। विधायक नूं भी इनविटेशन गया गया, विधायक साहब नूं टेलीफोन गया है। खबर कपूरथला से है, जहां नगर निगम कमिश्नर अनुपम केलर के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारियों ने कई स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के साथ शहर भर में कार रैली निकाली और इस दौरान लोगों को कूड़ा इकट्ठा करने और उसका निस्तारण करने के सही तरीके के बारे में बताया गया। ये कार रैली शहर के अलग अलग स्थानों पर निकाली गई, जिसमें 40 कारें, स्टाफ मेंबर और कई वर्गों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को कूड़े के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। खबर फिरोजपुर के सरहदी गांव गटी राजोके से है, जहां BSF और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए खेतों में फेंकी गई 2 किलो हेरोइन बरामद की। बता दें कि BSF जवानों ने ड्रोन पर कार्रवाई की, जिसके बाद गाटी राजोके गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में BSF और पंजाब पुलिस की टीम को एक बड़े खेत में करीब 2 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ। वहीं SPD ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोगों पर नजर रख रहे हैं। मानयोग SSP फिरोजपुर श्री दीपक खिलोड़ जी वालों सख्त निर्देश सीगे कि BSF नाल रल मिल के नाके लगाए जान ते जॉइंट चेकिंग की जान। इस सिलसिले में जोड़ा एक ड्रोन आया सी अज DOP सतपाल नेड़े, उस तो बाद एक जॉइंट चेकिंग फिरोजपुर पुलिस ते BSF नाल की गई सी। उस चेकिंग विच 2 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है। एक सर खेतों के विच डिग्गा मिलिया पैकेट? हाँ जी, एक खेतों विच मिलिया डिग्गा मिलिया पैकेट ते ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ BSF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ। पंजाब टाइम्स में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।